नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है हमारी शिक्षा प्रणाली। भारतवर्ष में गुरुकुल कैसे खत्म हो गए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस चिंतन का विषय हमारी शिक्षा प्रणाली। भारतवर्ष में गुरुकुल कैसे खत्म हो गए। वर्ष 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया और इसकी पूरी ड्राफ्टिंग मैकाले ने की थी, लेकिन उसके पहले उसने भारत की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण करवाया था। उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. लूथर और दूसरा था थॉमस मुनरो। G.W. लूथर और थॉमस मुनरो दोनों ने अपनी अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय सर्वे किया था। लूथर, जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा है कि यहां 97% साक्षरता है। लूथर के सर्वेक्षण के आधार पर उत्तर भारत में 97% साक्षरता है और मुनरो, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने अपने रिपोर्ट में लिखा कि यहां तो 100% साक्षरता है। मैकाले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी, और तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे, और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे ही हित में ये काम करेंगे। मैकाले ने एक मुहावरा हमेशा इस्तेमाल किया करते था। मैकाले एक मुहावरे का इस्तेमाल किया करता था कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले उसे पूरी तरह से जोत दिया जाता है, वैसे ही इस देश को भी जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था यहां पर पूर्ण तौर पर लानी होगी। इसलिए उसने सबसे पहले भारतवर्ष के गौरव गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वो भी गैर कानूनी करार दे दी गई। फिर संस्कृत को गैर कानूनी घोषित किया गया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर खत्म कर दिया गया। गुरुकुलों को वैधानिक रूप से बंद करवा दिया गया, उनमें आग लगा दी गई, उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को मार डाल गया, पीटा गया और जेल में भी डाला गया। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गांव की संख्या थी 7,50,000। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि हर गांव में औसतन एक गुरुकुल, और ये जो गुरुकुल होते थे वो सब के सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सब में 18 विषय पढ़ाया जाता था और ये गुरुकुल समाज के लोगों के द्वारा मिलकर चलाए जाते थे, ना कि किसी राजा महाराजा के द्वारा।
गुरुकुलों में शिक्षा निःशुल्क थी। गुरुकुलों में विद्यार्थियों को शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इस तरह से सारे गुरुकुलों को खत्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित कर दिया गया और कलकत्ता में सबसे पहले एक कॉन्वेंट की स्थापना की गई। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। उस समय इस कॉन्वेंट को फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, बंबई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई। ये तीनों गुलामी जमाने के यूनिवर्सिटी आज भी हमारे देश में उपलब्ध हैं। मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी। मैकाले ने उस दौर में अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी। बहुत मशहूर चिट्ठी है वो। उसमें वो लिखता है कि इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे। इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे तैयार होकर निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। इनको अपने संस्कृति के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। इनको अपनी परंपराओं के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे। जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में तो अंग्रेज भले ही चले जाए, इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई दे रही है। और उस एक्ट की महिमा देखिए, और उस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। अंग्रेजी में बोलते हैं कि दूसरों पर रोब पड़ेगा। आज बेहद शर्मनाक स्थिति है कि हम अपनी मातृभाषा में बोलने पर भी शर्म महसूस करते हैं। हम तो खुद में हीन हो गए हैं जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है। लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। कई बुद्धिजीवियों का तर्क होता है कि अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी भाषा सिर्फ 11 देशों में बोली जाती है और पढ़ी और समझी जाती है। फिर ये कैसे अंतरराष्ट्रीय भाषा है? शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं, दरिद्र भाषा है। इन अंग्रेजों की जो बाइबिल है वो भी अंग्रेजी में नहीं थी और ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की भाषा और बाइबिल की भाषा अमरीक की भाषा थी। तो आज हम सभी को संकल्प लेना पड़ेगा कि आज से हम कम अपनी मातृभाषा का सम्मान करेंगे और मातृभाषा में ही अपने आचरण में लाएंगे और उसी में बातचीत करेंगे। और हमारी शिक्षा पद्धति पर विचार करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। तभी आने वाली पीढ़ी सजग और सशक्त हो पाएगी, अन्यथा भारत का भविष्य पुनः खतरे में है। आज से ही कम से कम शिक्षा पद्धति के सुधार के लिए हमारे देश के जिम्मेदार व्यक्तियों को इस विषय पर चिंतन करना बेहद आवश्यक हो गया है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।